great love from Pakistan nation. Would you like to work for Pakistan University if you got a chance, or would like to work for our dramas? Why not? Why not? If you have a good story, why not? What do you feel after come to Pakistan? Pakistan nasıl buldunuz, ne hissediyorsunuz ve neler bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Pakistan'a ilk gelişim, o yüzden ये मेरा पाकिस्तान का पहला दौरा है, ve çok fazla dolaşma fırsatım olmadı. लेकिन मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला कि मैं पाकिस्तान की सैर कर सकूं। Ama Pakistan'ın doğal güzelliklerinden haberdarım. लेकिन पाकिस्तान की जो कुदरती खूबसूरती है, इससे मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ। Özellikle Kuş Dağları'nı çok merak ediyorum. खास तौर पर जो पहाड़ी इलाका है, उसे मैं बड़ा मुतासिर हूँ, उसको देखना चाहूँगा। Ve diğer tarihi yerleri de gezmek için sabırsızlanıyorum ama तारीखी यादगारें हैं, उनको भी मैं देखना चाहता हूँ, बड़ा बेसब्र हूँ उनके बारे में। sanırım onları bir sonraki seyahatimi beklemek zorunda. इंशाल्लाह वो जो है वो अगर जब नेक्स्ट मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको याद करता ही याद करूँगा। I want to know your Lahore visit. This is the first visit. How can you people of Lahore and Lahori food? If you enjoy it, Did you enjoy the Lahori food, Pakistani food? He is asking. Ya. Kaşif'in eşi çok güzel Pakistan yemekleri yaptı dün bize. Gerçekten harikaydı. Biraz spicy ama it's good. कल काशिफ साहब की बेगम ने बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाया था, उसमें थोड़ी सी मिर्चें तो ज़रूर थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त खाना था। Tarihte deniliyor ki Lahor'u görmeyenler doğmamıştır. Siz de geldiniz artık Lahor'u görmüş oldunuz. Artık doğmuş oldum. Any word in Urdu? Dil Pakistan, ja Pakistan. Aynı लाहौर है वो कह दे लाहौर है ये सिर्फ कह दे लाहौर है Ne demek o? ये लाहौर की भी किसी चीज हो लाहौर Ha. Okay, I know a few words in Urdu. I know Shukriya and Lahore. Thank you very much. Artlist.io. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड। मैं हूं नीलम असलम। और ऐसा कैसे हो सकता था कि अरतुरुल गाज़ी के जो मरकज़ी किरदार जिन्होंने निभाया है, जो मेन लीड एक्टर थे एंगन अल्तान, वो पाकिस्तान आए और उसके ऊपर शो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। मतलब इसके बगैर तो बात ही नहीं हो सकती। सब कुछ भुलाया जा सकता है, सबको भूला जा सकता है, लेकिन एंगन को कौन भूल सकता है। जो कमाल की उन्होंने एक्टिंग की है इस सीज़न में, इस सीरीज़ में, जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। जितनी मैच्योर एक्टिंग, मैंने उनसे बेहतरीन, लाइक ही इज़ माय फेवरेट, मैंने इनसे बेहतरीन एक्टर अपनी पूरी लाइफ में अभी तक नहीं देखे। शायद अभी बाद में देख लूँ, लेकिन अभी तक जितनी मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मैंने इतना मैच्योर एक्टर नहीं देखा। जो खुशी के वक्त खुशी का एक्सप्रेशन था, जो गम के वक्त, जो तकलीफ़ के वक्त, जो इमोशनल होने के वक्त, जो गुस्से के वक्त, एग्रेशन, सारा हर जो इमोशन था उनका परफेक्ट था। किसी एक मौके पे भी
आप नहीं कह सकते, आप उनकी एक्टिंग को चैलेंज नहीं कर सकते कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं की थ्रू आउट। जब वो बेटा था, जब वो भाई था, जब वो शौहर था, जब वो बे था, एज अ फादर जो किरदार निभाया, हर किरदार को बखूबी निभाया, बेहतरीन निभाया। और मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं बड़ी कहना नहीं चाहती, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि आप इससे अग्री करें, कि अगर एंगन अल्तान की जगह कोई और ये किरदार निभाता तो शायद ये सीरीज़ उतनी मकबूल ना होती। वैसे तो इसको होना था, क्योंकि इसकी जो स्टोरी थी, जो बाकी सारे कैरेक्टर्स थे वो बहुत मजबूत थे, लेकिन अगर अर्तुगरुल का जो कैरेक्टर है वो वीक होता, उसकी उतनी अच्छी एक्टिंग ना होती, उतनी अच्छी डिलीवरी ना होती, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना होती, उतनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज ना होती, फाइट ना होती, तो शायद यही सीज़न हमें इतना मुतासिर ना कर पाता। टर्की के इसके अलावा भी बहुत सारे हिस्टोरिकल जो स्टोरीज़ हैं उसके ऊपर सीजन्स आए हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा ये मुतासिर कौन एंगन अल्तान की वजह से रहा। और मुझे बड़ा दुख है कि ये जो उस्मान वाली सीरीज़ है, कुरुलुस उस्मान, उस पर इनको मौका नहीं दिया गया, उसमें इनको नहीं रखा गया, होना चाहिए था इनको। एनीवे, पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने कहा है लाहौर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और एंगन आप हैं, और बड़ा ये लीथल और बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये लाहौर और एंगन अल्तान का। हम आपको वेलकम करेंगे, और हम जितने भी टर्की से हमारे दोस्त आएंगे, जितने भी एक्टर्स आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, कोई भी लोग आएंगे, हम उन सबको तहे दिल से वेलकम करेंगे, क्योंकि टर्की जो है बहुत खूबसूरत मुल्क, बहुत खूबसूरत लोग, बहुत खूबसूरत कल्चर, एंड वी शेयर द सेम कल्चर ऑलमोस्ट, हम कह सकते हैं। थोड़ा सा उसमें जो यूरोप वाला हिस्सा है वो यकीनन है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में भी अब हर तरह के आपको लिबरल भी मिलेंगे और आपको कंजर्वेटिव, हर तरह के आपको लोग मिलेंगे। लेकिन एक जो ट्रू इस्लामिक कल्चर है और जो ट्रू डिपिक्शन है रिलीजन की, कि किस तरह से आज़ादी है सबको, वो आपको बिलाशुबा आपको टर्की में नज़र आता है। पूरे टर्की में नहीं तो कम से कम इनकी जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पे तो यकीनन नज़र आता है। तो एंगन से जब ये पूछा गया, पाकिस्तानी खानों की भी उन्होंने तारीफ़ की है, लाहौर की भी उन्होंने तारीफ़ की है, यहाँ पे एक जो हाउसिंग सोसाइटी है उसकी मस्जिद का संग बुनियाद भी रखा है, और उन्होंने कहा है कि इट्स द फर्स्ट टाइम ही इज़ विजिटिंग पाकिस्तान, बट इट्स नॉट द लास्ट टाइम। हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं, बहुत सारा प्यार आपके लिए, और जो इस सीज़न की बाकी मेंबर्स थे, बाकी आर्टिस्ट थे, उन सब के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिगार्ड, बहुत सारा रिस्पेक्ट आप आई होप यहाँ से लेके जाएंगे, और मेरी तरफ से भी स्पेशली। और आप लोगों ने हमारे लोगों को बताया है कि अगर कोई अच्छा एक्टर है, और अगर कोई अच्छा स्टोरी है और अच्छी डायरेक्शन हुई है, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि उसमें वल्गैरिटी नहीं है, या उसमें कोई आइटम नंबर नहीं है, या उसमें कोई और सॉन्ग्स नहीं हैं। और उसमें आप अगर आप इनकी जो आर्टिस्ट हैं, फीमेल आर्टिस्ट हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, उनको भी देखें, उन्होंने बिल्कुल कवर्ड ड्रेसेस पहने हुए हैं और मेकअप भी बहुत ही कम है, लेकिन सब लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं। खूबसूरती ये नहीं होती कि कोई ग्लैमरस लग रहा है या कुछ लग रहा है, बहुत सादगी में इन्होंने बहुत सादा इन्वायरमेंट दिखाया, बहुत सादा घर दिखाए हैं, बहुत सादा जो फूड है वो दिखाई है, लेकिन उस सादगी में इतनी खूबसूरती इसलिए आई क्योंकि वो आपको अपने आप क्लोज फील करते हैं, आप उस सादगी के, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। आप बड़े बड़े घरों के और दस्तरखान सजे हैं, और इन चीज़ों से हर बंदा रिलेट नहीं कर सकता। और यहाँ पे इन्होंने जो सीज़न में पूरा इन्वायरमेंट दिखाया, जो मैसेजेस दिए, जो कंस्ट्रक्टिव मैसेजेस थे इसमें, हर चीज़ खूबसूरत थी। आप रिलीजन से जिस तरह से हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, आपको रिलीजन समझने में मदद मिलती है, आपको कल्चर समझने में मदद मिलती है, आपको रिश्तों का एहतराम पता चलता है, आपको मोहब्बतों का एहतराम पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि आपने राइट के लिए खड़े होना है, आपको ये पता चलता है कि आपको कभी भी किसी भी चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, कभी आपके अपने भी हो सकता है आपके साथ ना हो, लेकिन अगर आप हक और सच के रास्ते पे हैं तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे कोई आपके साथ खड़ा है या चाहे आप अकेले हैं। ये सबसे बड़ा मैसेज जो है वो हमें इससे मिलता है। और अनडाउटेडली अर्तुगरुल ये कोई कहानी नहीं है, एक हकीकी जो है हमारी तारीखी किरदार हैं,
उनके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट और रिगार्ड, और स्पेशली इन एक्टर्स के लिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने इस किरदार को निभाया है। ये एक एवरग्रीन सीज़न है, ये एक मास्टरपीस है। आप जब भी आप पाकिस्तान आएंगे आपको इसी तरह से मोहब्बतें मिलेंगी, और इसी तरह से एस्रा जो है, एस्रा हलीम सुल्तान, वो भी अभी हमने देखा कि मुख्तलिफ ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर बन गई, उनके लिए भी मोहब्बतें हैं। और हम यही आपसे कहेंगे कि आप बार बार पाकिस्तान आएँ, आप पाकिस्तान को अपना घर समझें। और मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि वेलकम टू पाकिस्तान, मैं आपको बोलूँगी वेलकम होम। थैंक यू।